CH61 संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन। सुनिए सुनिए, मुझे कुछ कहना है, प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने कहा। चूंकि शहर में प्रिंसिपल चंद्रशेखर का बहुत नाम था और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे, इसलिए उनकी बात सुनकर सभी लोग रुक गए थे। डुअल एलिमेंट का टैलेंट आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है और अभी कुछ दिनों में मैजिक एग्जाम्स भी होने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एग्जाम के दौरान ही बाकी शहरों के लोगों को आरव के बारे में पता चले, और मेरी आप सबसे विनती है कि आरव के डुअल एलिमेंट्स की बात यहां से बाहर न जाए। हमें बस फाइनल एग्जाम का इंतजार करना है और उसके बाद हम आरव जैसे मैजिशियन के साथ पूरे देश में छा जाएंगे। बताइए आप लोगों को क्या कहना है। प्रिंसिपल चंद्रशेखर की आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी। ये खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात पूरी दुनिया में फैल जाती। फाइनल मैजिक एग्जाम्स बेहद करीब थे और प्रिंसिपल चंद्रशेखर इस मौके का इस्तेमाल अपने शहर की आन बान शान बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। उनके पुरखों के जाने के बाद शहर गुमनामी में चला गया था। आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं 2 हफ्ते तक इन रिपोर्ट्स को टाल सकता हूं, मैजिक एसोसिएशन से आए हुए मिस्टर अभिनव ने कहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे रहते ये खबर इस स्टेडियम से बाहर नहीं जाएगी, मिस्टर सूर्यांश ने कहा। मिस्टर सूर्यांश बेवकूफ नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर देश के बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक इसकी खबर पहुंच जाती तो आरव उनके हाथ से तो निकल ही जाता। उन्हें कुछ भी करके इस बात को यही दबाना था। इस शहर में इतने लोग थे कि बात को दबाए रखना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक ये बात मीडिया से छुपाए रखनी थी। शहर के लोगों को बात पता चलने से कोई परेशानी नहीं थी और वैसे भी वो ये बात सिर्फ मैजिक एग्जाम के खत्म होने तक ही छुपाना चाहते थे, फिर तो इसे पूरी दुनिया के सामने आना ही था। ये लोग कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। एक डुअल एलिमेंट को छुपाने के लिए मीडिया को रोकना, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। मिस मीरा अब भी बच्चों के साथ ही बैठी थी। वो इतनी शौक थी कि अभी तक खुद को शांत नहीं कर पाई थी। जब उन्होंने विक्रम का सवाल सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तुम लोग बचपन से इसी शहर में रहते हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि आज के समय में डुअल एलिमेंट्स का होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये खबर बाहर फैल गई तो शहर में रातों रात देश की स्पेशल ट्रेन फोर्स आ जाएंगी, और अगर आरव ने किसी दूसरे एसोसिएशन को चुना तो उस एसोसिएशन के दुश्मन आरव का मर्डर कर देंगे। और वैसे भी उन लोगों के लिए आरव जैसे प्राइमरी मैजिशियन को मारना कोई बड़ी चीज नहीं होगी, इसलिए ये बात बाहर न जाए, यही आरव के लिए बेहतर होगा। आरव की जान खतरे में है। जब किसी इंसान का दिमाग शैतानी होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, मिस मीरा ने कहा। आरव भाई ने इस बार धमाल मचा दिया। उससे मुझे याद आया, आरव भाई ने मैजिक कल्टीवेशन किया। कैसे? क्योंकि उनके पास डुअल एलिमेंट है। फिर उन्हें मैजिक कल्टीवेशन करने में तो ज्यादा वक्त लगना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने तो इतनी जल्दी अपना कल्टीवेशन कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? लकी के मन में बार बार ये सवाल आ रहा था, इसलिए उसने पूछा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, नेहा ने कहा। विराट को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। मुझे तो लगता है कि सीड अब किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा, विक्रम ने कहा। और तुमने क्या राजा वीर सिंह का चेहरा देखा? पहले तो वो आरव को कितना भला बुरा कह रहे थे और डुअल एलिमेंट के बारे में पता चलने के बाद उनका एटीट्यूड कैसे बदल गया। हाँ, नेहा ने कहा, अब तो हर कोई आरव को अपनी टोली में शामिल करना चाहता है और मिस्टर सूर्यांश तो उसे अपना बड़ा भाई बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे, लकी ने कहा। जब आरव के क्लासमेट ये सारी बातें कर रहे थे तब मिस मीरा आरव को देख रही थी। वो आखिरकार समझ गई थी कि आरव ने प्रैक्टिकल में उस स्विफ्ट स्टार वोल्फ को कैसे मारा था। आरव हर बार कुछ नया करके सबको हैरान कर देता था। इस बार उसने सभी से अपने डुअल एलिमेंट्स छुपाए थे। उसके डुअल एलिमेंट्स के बारे में किसी को न बताने का डिसीजन से मिस मीरा को बहुत अच्छा लगा था। आरव ने किसी को बिना कुछ बताए ही अपना मैजिक कल्टीवेशन कर लिया था और सही समय आने पर सबको बता भी दिया था। आज तो आरव ने सबको हैरान कर दिया था। मैजिक एसोसिएशन, हंटर टीम और आर्मी मिलकर इस खबर को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि शहर के बाहर किसी को भी इस बारे में भनक भी लगे। आरव के लिए मैजिक फाइट जीतकर उसकी मां की इज्जत वापस दिलवाना ही उसके लिए फायदा नहीं था। उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका मिलने वाला था। मैजिक एग्जाम्स पास आ रहे थे और आरव उनसे पहले संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करके अपनी सारी जादुई शक्तियां बढ़ाना चाहता था, ताकि वो मैजिक एग्जाम्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करके पूरे देश के लोगों को हैरान कर सके। अगर ऐसा हो जाता तो आरव पूरे देश में मशहूर हो जाता और उसके आगे के मैजिक कल्टीवेशन का रास्ता बेहद आसान होता। संजीवनी झील, आखिर इसमें ऐसी कौन सी जादुई शक्तियां हैं? ये तो अब वहां मैजिक कल्टीवेशन करके ही पता चलेगा। आरव संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने के लिए बेहद एक्साइटेड था। ऐसा कहा जाता था कि जो मैजिशियंस प्राइमरी रैंक पर अटक जाते थे और मैजिक कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे,
वो इस संजीवनी झील के जरिए आसानी से इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच जाते थे। इसलिए इस संजीवनी झील को शहर का खजाना माना जाता था। और फिर आरव के पास तो डुअल एलिमेंट्स थे। एक बार वो इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच जाता तो वो एक और एलिमेंट अवेकेन कर सकता था। इंटरमीडिएट मैजिशियंस में भी वो सबसे खास ही होता। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी होगी, आरव ने सोचा। संजीवनी झील शहर के बीचों बीच सबसे ऊंचे पहाड़ के नीचे बना हुआ था। इसे देखकर आरव चौंक गया, क्योंकि उस रात मैजिक फाइट के ठीक एक दिन पहले समायरा भी उससे यहीं मिलने आई थी। इसे शहर की सबसे खास जगह मानी जाती थी और ये भी कहा जाता था कि पहाड़ के नीचे बना हुआ शहर का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल राजा वीर सिंह का ही था। और शहर का खजाना संजीवनी झील इस पहाड़ के एकदम नीचे बनी हुई थी। यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि इस पहाड़ के अंडरग्राउंड में भी कुछ था। आरव एक लिफ्ट से नीचे जा रहा था जो बिल्कुल ऊपर जाने वाली लिफ्ट की तरह दिख रही थी, लेकिन ये लिफ्ट उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर जा रही थी। यहाँ आकर आरव को समझ आ रहा था कि ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह था। जिस जगह वो रुका था वहाँ एक बड़ा सा हॉल था जो खास पत्थरों से बना हुआ था। एक बार देखकर कोई भी बता सकता था कि ये जगह किसी जीनियस मैजिशियन ने बनाई होगी। ग्राउंड में एक पेट्रोल टीम तैनात की गई थी। इनका काम सिर्फ संजीवनी झील की सुरक्षा करना था। जब आरव ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि संजीवनी झील के दरवाजे पर इंटरमीडिएट मैजिशियंस तैनात थे और इससे साफ पता चल रहा था कि संजीवनी झील इस शहर के लोगों के लिए कितनी जरूरी थी। इस खास दरवाजे के पीछे संजीवनी झील है। तुम यहाँ एक हफ्ते के लिए अपना मैजिक कल्टीवेशन कर सकते हो। बाकी काम संजीवनी झील खुद कर लेगी। तुम्हें वहां जाकर किसी भी चीज को छूने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ संजीवनी झील के बीचों बीच एक चटाई पर बैठकर मेडिटेशन और कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है। राजा वीर सिंह जब आरव को ये सारी बातें बता रहे थे तो उस वक्त उनका मूड बहुत खराब था। संजीवनी झील में उनका बेटा सीड मैजिक कल्टीवेशन करने वाला था, लेकिन किसने सोचा था कि सीड का ये मौका आरव एक झटके में ही छीन लेगा। अब ऐसे में राजा वीर सिंह का मूड अच्छा कैसे रह सकता था। आज आरव के साथ मिस मीरा भी आई थी। उन्होंने आरव की तरफ देखा और सिर हिलाया। वो उसे संजीवनी झील के अंदर जाने को कह रही थी। अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अचानक उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने कहा, मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं? आरव ने हैरान होकर पूछा। मिस मीरा ने आंखें बंद की और देखते ही देखते उनके हाथ में 2 ग्रे और 2 रेड कलर की किताबें आ गईं। उन किताबों के कवर पर बहुत सारे स्टार्स और स्टार पाथ बने हुए थे और देखने में वो किसी मैजिक डायग्राम की तरह ही लग रहे थे। मिस मीरा, आप तो बहुत बड़े दिल वाली हैं। ये तो अनमोल स्टार एटलस बुक्स हैं और आप इन 4 किताबों को एक साथ दे रही हैं, राजा वीर सिंह ने कहा। ये देखकर मुझे भी लगता है कि मुझे भी सिंह फैमिली के बच्चों के लिए ये मंगवा लेनी चाहिए, राजा वीर सिंह ने उन किताबों को पहचानते ही कहा और मिस मीरा को किताबें देते हुए देखकर उनका खून खौल उठा था। ये स्टार एटलस बुक क्या होती है, मैम? आरव ने पूछा। जब तुम संजीवनी झील में एक हफ्ते मैजिक कल्टीवेशन कर लोगे तो तुम एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बनने के बहुत करीब पहुंच जाओगे। मैं नहीं जानती कि तब तक मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए इस शहर में रहूंगी या नहीं, इसलिए इस शहर से जाते जाते मैं तुम्हें ये तोहफे देकर जा रही हूँ, ताकि जब तुम इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच जाओ तो तुम्हें इनसे थोड़ी मदद मिल सके, मिस मीरा ने कहा। वो 2 मिनट के लिए रुकी और फिर आरव को स्टार एटलस बुक के बारे में समझाने लगी। तुम तो जानते ही हो कि प्राइमरी मैजिशियंस अपने स्टार्स को जोड़कर एक स्टार पाथ बनाते हैं और उसके बाद उनकी मैजिक स्पेल बनती है। मिस मीरा की बात सुनकर आरव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मैम उसे हाई रैंक की मैजिक क्लास दे रही थी। जब तुम एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बन जाओगे तो तुम्हारी स्टार डस्ट एक नेबुला में बदल जाएगी और ये नेबुला स्टार डस्ट से कई ज्यादा बड़ा होगी। इसमें कुल मिलाकर 49 स्टार्स होंगे। इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इन 49 स्टार्स को एक साथ जोड़कर एक स्टार एटलस बनाना होगा और उसके बाद ही तुम पहली बार अपना इंटरमीडिएट मैजिक इस्तेमाल कर पाओगे, मिस मीरा ने समझाया। स्टार डस्ट नेबुला में बदलती है। इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए 49 स्टार्स को जोड़ना पड़ता है। आरव जरूरी बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो क्लास में नोट्स लिखता था। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे 7 स्टार्स को एक दूसरे से जोड़ने में उन्हें कंट्रोल करने में वक्त लगता है, उससे 4 गुना ज्यादा वक्त तुम्हें 49 स्टार्स को कंट्रोल करने और जोड़ने में लगेगा। भले ही तुम्हारी स्टार्स नेबुला में बदल जाए, लेकिन उसके बाद भी एक इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल करने में तुम्हें काफी वक्त लग सकता है। इस स्टार एटलस बुक की खासियत यही है कि जब तुम मेडिटेशन के दौरान इस पर ध्यान देने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारे उन 49 स्टार्स को अपनी तरफ खींचकर एक स्टार एटलस बनाने में तुम्हारी मदद करता है। मेरा मतलब यह है कि अगर तुम इस किताब की मदद से 49 स्टार्स को कंट्रोल कर पाए तो तुम इंटरमीडिएट स्पेल्स का भी इस्तेमाल कर पाओगे।
मिस मीरा की बात सुनते ही आरव के छक्के छूट गए थे। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मिस मीरा ने उसे इतनी जादुई चीज दी थी। स्टार एटलस बुक की मदद से अब उसे 49 स्टार्स को कंट्रोल करने की चिंता ही नहीं करनी थी। बस एक बार उसकी स्टारडस्ट नेबुला में बदल जाए, फिर वो आसानी से इन जादुई किताबों की मदद से इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता था। राजा वीर सिंह आरव को देखकर समझ गए थे कि वो क्या सोच रहा था। अगर तुम्हारे पास लाखों रुपए भी होते तो भी तुम ये स्टार एटलस बुक्स नहीं खरीद पाते। तुम्हारी ये मिस मीरा कोई आम टीचर नहीं है, राजा वीर सिंह ने कहा। आरव मिस मीरा की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो न सिर्फ दिखने में खूबसूरत थी, बल्कि उनका दिल भी बहुत साफ था। आरव बहुत अच्छे से जानता था कि जो टीचर एक स्टारडस्ट मैजिक टूल को आसानी से बदल सकती थी, वो एक आम हाई स्कूल की टीचर तो हो ही नहीं सकती थी। इतना ही नहीं, आरव ने उन्हें शैडो स्पेल का इस्तेमाल करते हुए भी देखा था। इसका मतलब ये था कि वो कम से कम एक इंटरमीडिएट मैजिशियन तो थी ही। आरव, तुम्हारे पास डुअल एलिमेंट का टैलेंट है। कई लोग तुमसे जलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। ये किताबें तुम्हारी रक्षा करने के लिए हैं, और अगर तुम्हें इनका इस्तेमाल करना है तो तुम्हें पहले मैजिक कल्टीवेशन करके अपनी स्टार डस्ट को एक नेबुला में बदलना होगा और 7 स्टॉर्स को 49 स्टॉर्स में। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये स्टार एटलस बुक तुम्हें एक मूर्ति बना देगी, मिस मीरा ने आरव को सच बताते हुए कहा। मिस मीरा की बात सुनकर आरव डर तो गया था, लेकिन वो बेहद खुश भी था कि उसकी मीरा मैम ने जाने से पहले उसे ऐसा जादुई तोहफा दिया था। मिस मीरा ने शुरू से ही आरव की बहुत मदद की थी और उसका पूरा ध्यान रखा था। अब ये आरव की जिम्मेदारी थी कि वो जल्द से जल्द एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बनकर उनकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बन जाऊं, आरव ने पूरी ईमानदारी से कहा। मिस मीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उन्हें आरव से ऐसी कई सारी उम्मीदें थीं। तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए लड़के। हाँ, हमारे शहर की संजीवनी झील चमत्कारी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बना देगी। ये तुम्हें इंटरमीडिएट रैंक के करीब ले जा सकती है। बाकी का काम तुम्हें ही करना होगा, राजा वीर सिंह ने आरव से चिढ़कर कहा। राजा वीर सिंह की बात सुनकर मिस मीरा ने कुछ भी नहीं कहा। वो यहाँ आरव को जो देने आई थी उन्होंने वो दे दिया था, इसलिए अब वो वहां से जाने लगी। और राजा वीर सिंह आरव से इतना चिढ़ते थे कि वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने संजीवनी झील के दरवाजे पर खड़े अफसर को दरवाजा खोलने का इशारा किया। तुम लोग अपना काम ढंग से करो। पिछली बार वो बीस्ट यहां तक पहुंच गया था। अगर संजीवनी झील का पानी थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो तुम सब बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो, अफसरों के कैप्टन ने चिल्लाकर कहा। कैप्टन, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दरवाजे पर खड़े अफसर ने कहा। संजीवनी झील में अंदर आने से पहले ये आखिरी बात थी जो आरव ने सुनी थी, और इस बात से उसे उस एक आंख वाले वोल्फ की याद आ गई थी जो बस हाई लेवल तक पहुंच ही गया था। उस एक आंख वाले वोल्फ ने संजीवनी झील का थोड़ा सा पानी पी लिया था, जिससे उसकी जादुई शक्तियां इतनी बढ़ गई थी। इसका मतलब अगर आरव यहाँ लगातार 7 दिन तक मैजिक कल्टीवेशन करेगा तो न जाने उसकी जादुई शक्तियां कितनी बढ़ जाएंगी। अंडरग्राउंड संजीवनी झील खास पत्थरों से बनी हुई थी और हर एक पत्थर पर एक मैजिक स्पेल लिखे हुए थे और साथ ही साथ एक मैजिक डायग्राम भी बना हुआ था। आरव ने स्कूल में इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसे देखकर समझ आ रहा था कि ये एडवांस मैजिक के स्पेल्स थे जो इस संजीवनी झील की सुरक्षा के लिए मौजूद थे। ये जगह सिर्फ पत्थर की ही नहीं बनी हुई थी, इसे बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया था कि अगर भूकंप भी आए तो ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसे बनाने वाला कोई जीनियस ही रहा होगा। पहले आरव को लगा था कि संजीवनी झील कोई बड़ी सी झील होगी जिसके अंदर वो पूरे एक हफ्ते बैठा रहेगा और आराम करके उसके मजे लेता रहेगा। लेकिन दरवाजे के अंदर आने के बाद और कुछ बड़े बड़े पत्थरों के दरवाजे के आगे संजीवनी झील एक छोटी सी चौकोर वेदी थी। इस पत्थर की 4 परतें थीं। सबसे नीचे की परत में छोटे छोटे छेद थे जिससे संजीवनी झील का साफ पानी ऊपर आ रहा था। आरव को यहीं बैठकर एक हफ्ते तक अपना मैजिक कल्टीवेशन करना था। वो इसके लिए बेहद एक्साइटेड था। आरव ने बहुत देर तक उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसे उस पानी के बारे में कुछ भी खास नहीं लग रहा था।